बड़ी अच्छी बात है कि खूब कथाएं हो रही, सत्संग हो रहे हैं। उसमें शास्त्रीय परंपरा का पालन कम हो रहा है, ये भी बहुत चिंता की बात नहीं। इसलिए नहीं कि शास्त्र की परंपरा को तोड़ने के लिए अरबों रुपए खर्च करके और इस देश में विज्ञापन के द्वारा और फिल्म के द्वारा युवकों के चरित्र बिगाड़े जा रहे हैं। वो लोग इतने दिग्भ्रांत हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि संपत्ति का कैसे उपयोग करना चाहिए। बड़े घर के लड़के 2, 4, 10 लोगों को मार देते हैं, उनके पेट का पानी नहीं हिलता, उनके हाथों में कहीं करुणा शेष नहीं बचती। किसी रेस्टोरेंट में जाके कई दिन तक भोजन करते हैं, भोजन परसने वाली कोई अच्छी महिला हो, यदि वो उसकी बात न स्वीकार करे तो गोली मार देते हैं। ये अभी दिल्ली में घटना हुई। इसलिए संपत्ति के बीच में युवकों को कम से कम भगवान का स्मरण कराने का काम जो सत्पुरुष भगवत कथा के द्वारा कर रहे हैं, शास्त्र की परंपरा का पालन न होने पर भी राष्ट्र के संस्कार रक्षण की दिशा में उनका योगदान है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। 1 मिनट भगवान का पवित्र नाम लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। कल हम सब लोग श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दिया। उन्होंने कहा महाराज मानव के रूप में आप आए तभी राक्षस का वध हो सकता है। कल बहुत विचार करता रहा। एक शास्त्र में एक छोटी सी पंक्ति कहीं पड़ी थी, न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्यता से बढ़कर कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं, कोई उससे श्रेष्ठ तत्व नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन नहीं, कोई श्रेष्ठ उससे जीवन दर्शन नहीं। एक और भगवान श्री राम की बात पढ़ते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी की मानव के रूप में आई। और कैसी विचित्र बात है, मानव के रूप में आकर ये मानव के रूप में किसी को मारना है, इसलिए आपको ही आना पड़ेगा। ये पंक्ति तो बहुत पहले से विद्वानों, सत्पुरुषों, गुरुओं के द्वारा श्रवण कर रखी थी कि न मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। पर जब ये कल मैंने पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि आप मनुष्य बनकर उसको मारिए, तब मैंने सोचा न मानुषात् दुष्ट तरम ही किंचित। मनुष्य से श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है और मनुष्य से दुष्ट संसार में कोई नहीं, दोनों ही उसके रूप हैं। जैसे कोई सिक्का बाजार में चलता है तो उसके दोनों पहलू होते हैं, एक और उस मुद्रा की कीमत कितनी ये लिखा होता है, और दूसरी ओर वो किस देश की मुद्रा है उस राष्ट्र का नाम अंकित होता है या उसका कोई चिन्ह अंकित होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम सब लोग परमात्मा की टकसाल से निकले हुए सिक्के हैं। उसमें एक और भगवान का नाम लिखा होना चाहिए और दूसरी ओर भगवान की छवि होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो खोटा सिक्का है। जैसे रावण मारा गया वैसे हम भी खोटे सिक्के के रूप में समाज में अपने को स्थापित नहीं कर सकेंगे। इसलिए व्यक्ति को हरदम ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठतर क्या। हमारा आपका निर्माण करने के बाद तो किसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सारी अपनी प्रयोगशाला में निर्माण करते 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 थक गया। किसी को मछली बनाया, किसी को सिंह बनाया, किसी को हाथी बनाया, किसी को मयूर बनाया, किसी को अश्व बनाया, किसी को गर्दभ बनाया, किसी को उष्ट्र बनाया,
किसी को शुतुरमुर्ग बनाया, किसी को चिंपांजी बनाया, किसी को जिराफ बनाया। अगर आप किसी जू में गए हो तो कितने नाम जो मैंने लिए हैं उनमें से कईयों को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अनेक देशों में भ्रमण करने के कारण इन सब को देखने का मुझे अवसर मिला। इतना सब बनाने के बाद तो आदमी को कहीं संतोष का अधिक अनुभव होना चाहिए, सृष्टा के मन में कहीं संतुष्टि दिखनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी विचित्र बात हुई, जो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने उसको वरदान दे दिया कि मनुष्य के रूप में तुम्हारा कोई वध करेगा, उन्हीं ब्रह्मा जी के मन में कितनी पीड़ा उस समय होती होगी कि सबका निर्माण उन्होंने किया और उनमें से असंतुष्ट रहने के बाद एक बड़ी ही सुंदर कृति उनके द्वारा रची गई। न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं।